डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग लेकर आया हूँ इंग्लिश सिलेबस के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि एयरफोर्स XY की जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच नहीं बना पाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। आपने अक्सर देखा होगा, मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे जो है पेपर जब देकर आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होता है। एयरफोर्स XY में आप देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी वो सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड है, 20 क्वेश्चन है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कैसे आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं और इंग्लिश में स्कोर कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो आपको किन टॉपिकों पर फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और क्वेश्चन कैसे हम लोगों को पता चलता है। जो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों से हम लोग मिलते रहते हैं कि पूछते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था ज़्यादा। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करके एक राइट अप्रोच पर हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम एयरफोर्स XY में जो इंग्लिश का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत इफ़ेक्टिव, अगर आप ध्यान से जैसा मैं कहूँगा अगर आप वैसे करने की कोशिश करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आइए चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर से, बात करेंगे आप लोगों को ग्रामर, राइट। सबसे पहले हम ग्रामर की बात करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो लगभग 3 to 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो पहला है ग्रामर है, दूसरा है वर्ड पावर है, तीसरा है पैसेज है, और तीसरा फोर्थ है सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, PQRS भी इसको कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ग्रामर पर फोकस करें कि ग्रामर को किस तरह से आपको राइट अप्रोच बनाना है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन बार बार एयरफोर्स XY में पूछा ही जाता है, राइट। एयरफोर्स XY में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। वो टॉपिक कौन है, इसीलिए उस टॉपिक को हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा है। उसमें है आपका पहला टॉपिक है बच्चों आर्टिकल्स है। ये आपका आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स टॉपिक से हमने अक्सर देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है आर्टिकल्स चैप्टर से, राइट। आर्टिकल्स में क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए ग्रामर, अगर हम ग्रामर की बात करें बच्चों, तो ग्रामर का जो क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो 3 तरह से होते हैं। एक होता है आपका कह सकते हैं कि स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर्स होता है जिसको हम आप कॉमन एरर्स भी कहते हैं, राइट। स्पॉटिंग एरर्स है। और दूसरा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। और नेक्स्ट है नंबर 3 है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये 3 कैटेगरी से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। 3 कैटेगरीज। पहला है स्पॉटिंग एरर, पहला कह सकते हैं कि स्पॉटिंग एरर है, राइट। पहला स्पॉटिंग एरर से ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन ग्रामर से उठाए जाते हैं वो फिल इन दी ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर, जिसको कॉमन एरर कहते हैं।
यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ग्रामर से, राइट। तो ग्रामर्स का जो टॉपिक है बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके बाद प्रेपोजिशन है। इसलिए हमने ये 3 टॉपिक को हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और प्रेपोजिशन, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद भी जो टॉपिक है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो मैंने बता दिया है, कंजंक्शन है, आपका टाइम एंड टेंस है, राइट, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हालांकि पढ़ना सब टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आर्टिकल्स पर करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर करना है और प्रेपोजिशन पर करना है, क्योंकि ये 3 टॉपिक बच्चों ऐसे हैं, ये 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जहां से आपको स्पॉटिंग एरर और फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल से तो जनरली मैंने देखा है ए एंड दी के बारे में अक्सर फिल इन दी ब्लैंक्स में देता है क्वेश्चन, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन पर एकदम बेहतरीन तरीके से इस पर कमांड करना है विद प्रैक्टिस के साथ, ताकि यहां से क्वेश्चन न छूटे। इसके बाद जो टॉपिक आता है, हालांकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चों से, मैं बार बार कांटेक्ट करता रहता हूं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका पेपर अच्छा होता है, उनका जब सिलेक्शन होता है तो उनसे मैं मिलता रहता हूं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरफोर्स XY का बच्चों पेपर नहीं मिलता है, राइट, एयरफोर्स XY का पेपर नहीं मिलता है, लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, हम लोग उनसे कांटेक्ट करके बात करके आइडिया लेते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो बच्चों का रुझान रहता है कि सर आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन, ये ऐसे टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, इसके बाद के भी टॉपिक को पढ़ना है, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टाइम एंड टेंस, और 2 टॉपिक और है बच्चों ध्यान रखिएगा। वो टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उसके बाद नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव, पैसिव और नरेशन से बच्चों ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, नरेशन से भी एक क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और दूसरा क्या है, नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि हर बार एयरफोर्स XY में पूछता ही पूछता है, राइट, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो 2 ऐसे टॉपिक हैं, इस पर आपको अच्छी तरह से कमांड करने की जरूरत है विद प्रैक्टिस के साथ, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन है। इसके बाद फिर आता है कंडीशनल सेंटेंस से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन पूछता है, या ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन रख देता है। इसके बाद है क्वेश्चन टैग्स से हालांकि बच्चों कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, पूछेगा तो एक क्वेश्चन। इसके बाद है पंक्चुएशन से भी क्या करता है, एक क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी रख देता है, पंक्चुएशन, राइट। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जो सब्जेक्ट, जो पंक्चुएशन है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन रखता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ध्यान रखिएगा, सब आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे इसमें कुछ, एक तो मेनी पर क्वेश्चन आता है, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, या मेनी एन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है। दूसरा है ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, इस रूल से क्वेश्चन आता है। या एक रूल और होता है, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज टुगेदर विथ अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू द वर्ब एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके बाद आर्टिकल्स में आपका ए एंड द, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देता है, और आपका देता है स्पॉटिंग एरर्स में भी देता है, ठीक है। तो ग्रामर का मेरे कहने का मतलब है बच्चों की, जिसे अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद आपका टाइम एंड टेंस है, उसके बाद फिर आर्टिकल्स है और नरेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो कहने का मतलब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक को आप पहले सेलेक्ट कर लें, क्योंकि एयरफोर्स में हमने देखा है, एयरफोर्स XY में, कि जब तक आप सिलेक्टिव टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, सिलेक्टिव टॉपिक पर आपको पूरा कमांड करना पड़ेगा।
सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने के बाद उसके बाद के जो टॉपिक है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसको भी पढ़ना है। हालांकि इसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक पर तो इतना अच्छे से कमांड करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको छूटने न पावे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स में अक्सर मैंने देखा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स और आर्टिकल्स से अक्सर क्वेश्चन प्रीपोजिशंस और आर्टिकल से देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्रामर के जो राइट अप्रोच आप लोग बनाएं। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है कि जो बच्चा एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहा है वो बहुत लेंदी तरीके से स्टडी को करता है। मतलब आपको बहुत लेंदी नहीं करना है, आपको कुछ टॉपिक को पहले सेलेक्ट करना है। जैसे जो बच्चे पेपर दिए हुए हैं आप उनसे भी मिलिए, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और करना है कि जैसे अगर हम बोलें, जैसे हमने ये ग्रामर का ये चीज़ लिया है और आपके एयरफोर्स XY में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक वर्ड दे देगा और वो पूछेगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। यानी हम कह सकते हैं वो पूछता क्या है, रिकॉग्नाइज। वो पूछता क्या है बच्चों, वो पूछता है रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, या हाउ टू आइडेंटिफाई, या आप कह सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो इसको भी आपको सीखना है ग्रामर के साथ साथ। ग्रामर के साथ साथ आपको ये रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एयरफोर्स XY में रखता है, वर्ड दे देता है, उसके बाद वो पूछता है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, ग्रामर के टॉपिक्स पर एक कंसाइज कैप्सूल बनाइए। कंसाइज कैप्सूल का मतलब कि उस पर कंसेप्ट वाइज तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों से बार बार पूछता हूं कि अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि फालतू चीज़ों, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही एग्जाम एक एग्जाम होना ऐसा नहीं। मैंने देखा है कि SSC बैंक की तरह बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। SSC में तो प्री और मेंस होता है बेटा, उसको आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपका तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, 20 क्वेश्चन हर बार वो रखता है एयरफोर्स XY में। तो 20 क्वेश्चंस में ही आपको क्या करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 20 क्वेश्चंस पूछता है, अगर आप कुछ टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा कमांड कर लो तो मेरे ख्याल से आप 15 से लेकर 18 तक तो कमांड नंबर का क्वेश्चन कर सकती हो। मतलब आप 15 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। यानी 15 से 18 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंस बनाना पड़ता है। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, एक में थोड़ा सा कम भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाता है कि अगर आप मेरिट में आ रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले आप ग्रामर जब भी पढ़ें लेंदी प्रोसेस से मत पढ़िए। आपको पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि कुछ टॉपिक को हमको बहुत मतलब पूरा कमांड करना है। उसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं उस पर उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आपने जो टॉपिक छोड़ा रहता है उसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। टॉपिक को सिलेक्ट करिए, सिलेक्टिव स्टडी जैसे कि होता नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत खाने से शरीर नहीं बनती है, न तो बहुत पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सेलेक्टिव चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा और सॉलिड चीज़ खाओगे तो शरीर बनेगी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम को यूटिलाइज करने की आदत डालें, खासतौर पर ग्रामर में। ग्रामर को किस तरह से आपको पढ़ना है, हर टॉपिक का जो डिफिनीशन है उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है। ज़्यादा रूल पर मत जाइए, फोकस करिए कि उसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट पर फोकस करने की आदत डालें, ठीक है। तो ये रहा ग्रामर का सेक्शन। बोलिए ग्रामर के बाद फिर आता है आप लोगों का, ग्रामर के बाद फिर आता है वर्ड पावर का, राइट। वर्ड पावर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एयरफोर्स XY, राइट।
एयरफोर्स XY में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको एंटोनिम्स मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन सिनोनिम्स मिलेगा, एक क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेगा, एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा, एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम वर्ड पावर को कैसे तैयार करें। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ड पावर का तैयार करने का सबसे आसान ईजीएस्ट वे क्या है, मैं उसको पहले डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड पावर में ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, शब्दों का सही प्रयोग करने की आप लोग आदत डालें। मतलब कि अगर आप देखिए, होता क्या है कि अगर आपका वर्ड पावर वीक है तो वो दो तीन जगह आपको परेशान करेगा। एक तो आपको एंटोनिम सिनोनिम में परेशान करेगा और दूसरा आपको पैसेज में भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों 2000 से लेकर 3000 तक अच्छे अच्छे वर्ड आपको पता होना चाहिए। बोलिए, एक प्लेटफॉर्म आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज सीखना है तो उससे रिलेटेड कुछ आपको वर्ड पता होना चाहिए। अब अच्छे वर्ड का मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आपको बोलना है कि गरीबी का सफाया करना, तो इरेडिकेट पॉवर्टी बोला जाता है। इस तरह के वर्ड, बम रखना, अक्सर मैंने देखा है बच्चे बोल देते हैं पुट द बम बोलते हैं, वो गलत होता है, प्लांट दी बम होता है। बम रखना यानी बम लगाना होता है, राइट। तो इस तरह से वर्ड को क्या करोगे आप, अपनी डिक्शनरी में एक डायरी मेंटेन करो, एक डायरी मेंटेन करो, कम से कम इतना वर्ड आप तैयार करोगे ही करोगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड 2000 से लेकर 3000 तक कम से कम आपको इतना वकैब मनी अच्छे अच्छे वर्ड आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। क्योंकि होता है ये, कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अगर आपको वर्ड नहीं पता है तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो अगर आपके जेब में पैसा, आपके पर्स में 500 की नोट भरी हुई है, तो क्या होता है, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ शॉपिंग करने जाते हो। लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं है तब आप शॉपिंग मॉल्स जाइए तो आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि अगर इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, अगर आपको वर्ड पावर वीक है, वकैब वीक है, करेक्ट यूसेज आप वर्ड आपको पता नहीं है, तो आपको इंग्लिश में कहीं न कहीं आपको परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका एक अब इलाज यही है कि कुछ वर्ड्स, देखिए इंग्लिश में तो वैसे बेटा 10 लाख से ऊपर वर्ड हैं, हम आप उसको नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि मेरा काम चल जाए। काम चलने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि शेक्सपियर साहब जो कि इतने बड़े राइटर थे इंग्लिश के, उनके भी जीवन काल में उन्होंने सिर्फ उनको 60,000 वर्ड पता था, यानी उनको भी पूरा वर्ड नहीं पता था। तो पूरा वर्ड तो किसी को नहीं पता हो सकता है। ऐसा भी होगा, आप वर्ड याद भी करोगे और भूलोगे भी। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छे वर्ड जब आप याद कर लेते हो तो वो 1-2 महीने बाद कभी कभी भूल जाते हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की शादी में गए हो, क्या क्या खाया था 2 साल हो गया आज तक याद है, लेकिन परसों क्या खाया था वो भूल गए, राइट। तो ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर जब आप वर्ड तैयार करो, करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, जो नए वर्ड होते हैं, अच्छे वर्ड होते हैं या हार्ड वर्ड होते हैं, उनको डायरी में नोट करो और उस पर 2-3 सेंटेंस बनाओ और उसको बोलने की आदत डालो। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है। तो जब 2-4 सेंटेंस बना के आप बोलोगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तब आप उसको जल्दी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते हो इसलिए भूल जाते हो, राइट। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आप ये करोगे, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, राइट। रोज नियम बना लीजिए कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ, रोज 10, 15, 20 जिसका जितना कैपेसिटी है, नियम बना लीजिए कि हम इतने वर्ड रोज तैयार किया करेंगे। उसको डायरी में नोट करके इस तरह आप मेंटेन करोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय तक आपका काफ़ी वकैब बिल्डअप हो जाएगा। ये काम दूसरा एक और करना है कि आप अगर चाहो तो सिलेक्टेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, सिलेक्टेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कम से कम 500 तैयार कर लो।
500 सिनोनिम्स और 500 एंटोनिम्स, ये भी आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। इससे भी आपको, और ये 500 जो मैं बोल रहा हूँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसको तैयार कैसे करना है, ये वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स लेना है जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में जो पूछा गया है, या एयरफोर्स XY का तो पेपर नहीं मिल पाता है तो उससे तो आपको कनेक्ट नहीं हो पाओगे, या एसएससी वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं उनके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं उनको आप क्या करिए, एक डायरी में एक जगह सब कलेक्ट कर लीजिए, राइट। उसको कलेक्ट करके जब याद करेंगे तो होता क्या है कि मैंने देखा है कई बार हम जो अपने उससे लिखवाते हैं तो हम इसी तरह लिखवाते हैं बच्चों को, और बच्चे बार बार एयरफोर्स XY का पेपर जो बच्चे देकर आते हैं हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि सर आपने जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखवाया था वो हमको एग्जाम्स में मिला था, राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस क्या करता है, उठाता है। वो कभी कभी नया भी बनाता है, कभी कभी किसी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन को ज़्यादातर वो लोग उठा लेते हैं, राइट। जिसे एनडीए का क्वेश्चन है वो एनडीए का क्वेश्चन ले आके कभी कभी क्या कर देते हैं, एयरफोर्स XY में डाल देते हैं, लेकिन वो लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं होता है। ये कम से कम 20 साल के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 20 साल के पेपर को तैयार कर, 20 साल का पेपर आप ले लीजिए, उससे आप सेलेक्ट करिए जो काफ़ी पुराना, ये नहीं एकदम लेटेस्ट नहीं, जैसे पिछले साल का नहीं पूछेंगे वो लोग, वो पूछते हैं तो थोड़ा सा पुराना पूछते हैं, राइट। उससे भी आप क्या करिए 500 एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा है ईडीएम्स एंड फ्रेजेस। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बच्चों ध्यान रखिएगा, आजकल मैंने देखा कि जो एयरफोर्स XY में पहले बहुत आसान पूछता था ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस में भी अब काफ़ी वो डिप में पूछने लगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरफोर्स XY में अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए पेपर का पैटर्न में भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस कम से कम ये मान के चलिए कि 500 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस प्लस 200 आपको फ्रेजल वर्ब, ये बुक्स वगैरह में मिलेगा जो है, या हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो बुक है उसमें ये सारी चीज़ें दिया है। एंटोनिम्स भी दिया है, सिनोनिम्स भी दिया है, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस भी दिया है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी दिया है, और फ्रेजल वर्ब भी दिया है, और 2000 एंड एबव 2000 से ऊपर है, ठीक है। तो आप उसको, उस बुक को भी रख सकते हो, परचेज कर सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड उसमें दिया है, और कम से कम उसमें 2000 से ऊपर है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसी तरह ईडीएम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, सब चीज़ों का उसमें कलेक्शन, राइट। तो आपको वहाँ से इसको करना है, और ये ऐसी चीज़ होती है बच्चों की ये याद रहेगा तो आप अपने एग्जाम्स में आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि एयरफोर्स XY में टाइम और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन मिलता है, और टाइम भी लगभग आपको 20 मिनट का ही मिलता है, 20 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स, राइट। तो आपको थोड़ा सा फास्ट चीज़ों को करना पड़ेगा, अगर बहुत स्लो जाओगे तो हो सकता है, कभी कभी स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि सर मेरा जो है पैसे छूट गया। वो पैसे इसलिए छूट गया क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैसेज, देखिए पैसेज, अब आती ही बात पैसेज की, तो पैसेज में ध्यान रखिएगा कि जो आपका पैसेज है, पैसेज सॉल्व करने का जो टाइम होता है बच्चों ध्यान रखिएगा वो 4 to 5 मिनट का होना चाहिए, यानी 4 से 5 मिनट में आपको पैसेज क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आप इससे कम, इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पुअर रीडर हैं, आपकी स्पीड ठीक नहीं है, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करने का जो टाइमिंग होता है, चाहे पैसेज छोटा हो चाहे पैसेज बड़ा हो, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 4 से 5 मिनट का उसमें टाइम दीजिए, उसी दौरान आपको क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसेज को सॉल्व करते समय कोशिश ये करना है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और एक स्पीड के साथ पढ़ो, क्योंकि बहुत स्लो करो पढ़ोगे तो टाइम आपको नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि अब तो ऑनलाइन होता है, तो आपने देखा होगा कि 1 सेकंड भी आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता है। जैसे ही टाइम होगा वैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी बच्चों ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स XY में बहुत ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी, ये पहले से दिमाग में सेट करके जाइए क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आप उतना ही क्वेश्चन करिए जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों क्या करते हैं, जितना आ रहा है उतना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो नहीं आ रहा है उसमें भी क्या करेंगे, टिक मार के चले जाते हैं, सोचते हैं चलो इसमें भी हमको नंबर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी किसी बच्चे से मिलो जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो वो ये गलती नहीं करता है, क्योंकि मान लीजिए आपने 14 क्वेश्चन सही किया, 14 क्वेश्चन सही किया और फिर आपने 6 क्वेश्चन में टिक ऐसे मार दिया, तो जो 14 पे आपका सिलेक्शन हो रहा था उसको भी आपने माइनस में कर दिया, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन और बनाया वो गलत हुआ तो उसका नंबर इसमें भी कट गया, 14 में भी कटा कि नहीं कटा, तो नंबर आपका और रिड्यूस हो गया। तो कोशिश करो बच्चों, ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना क्वेश्चन करिए। तुक्केबाजी से आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर भी उस तरह का क्वेश्चन को सेट करता है कि तुक्केबाजी नहीं चल पाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूँगा कि बहुत स्मार्ट स्टडी करने की आप लोग आदत डालें, खास तौर पर एयरफोर्स XY में। और ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि आपने देखा होगा कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है कि जो बहुत सेफ है, इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और एक टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए, और बीच बीच में जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग कोशिश ये भी किया करिए कि बीच बीच में प्रैक्टिस भी किया करिए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखिए हम कितने टाइम में कर लेते हैं, इस तरह की कुछ आदतें डालिए। और वर्ड पावर इडियम्स एंड वर्ड पावर का जो सेक्शन है, प्लस ग्रामर का सेक्शन है, प्लस पैसेज का, और एक सेक्शन आपका और है जो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो है आपका ये सेंटेंस या वर्ड अरेंजमेंट, जिसको हम आप PQRS कहते हैं, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं, राइट। ये वर्ड अरेंजमेंट आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर वर्ड अरेंजमेंट पूछता है, कभी कभी सेंटेंस अरेंजमेंट भी दे देता है। तो वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि ये भी एक ग्रामर का एक रूप होता है, क्योंकि सेंटेंस को क्या करना है, देखिए इसमें होता क्या है कि वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, राइट। तो आपके एग्जाम्स में अभी तक मैंने देखा है, बच्चों से मैंने बात किया है, तो बच्चे बार बार कहते हैं कि हमेशा वर्ड अरेंजमेंट आता है, ज़्यादा सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछता है। सेंटेंस अरेंजमेंट आपका ज़्यादातर NDA वगैरह में पूछता है, लेकिन हालांकि इसको भी आइडिया अपने दिमाग में बना लेना, दोनों पढ़ लेना, वर्ड अरेंजमेंट भी और सेंटेंस अरेंजमेंट भी। और इससे घबराइए मत, वर्ड अरेंजमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट एक ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जैसे PQRS यानी वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके बाद पैसेज को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक रोज आप लोग कोशिश ये किया करिए कि न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए, उससे क्या होगा, अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे और रीडिंग स्किल भी आपकी क्या होगी, ठीक ठाक हो जाएगी। जिन बच्चों की रीडिंग स्किल मतलब बहुत स्लो पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बहुत स्लो नहीं पढ़ना है। रीडिंग स्किल जो होती है, आपने देखा कुछ बच्चे बहुत तेज पैसेज को पढ़ते हैं, तो पैसेज को आपको तेज पढ़ना है, जल्दी में पढ़ना है और गलत भी नहीं पढ़ना है। मतलब कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि 4 से 5 मिनट में हमको पैसेज सॉल्व करना है, बस इससे ज़्यादा। और पैसेज को कोशिश करिए, पहले तो आपको ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आप जल्दी से जल्दी करिए। उसके बाद पूरा का पूरा टाइम जो बचा हुआ है वो आपको देना है पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट में देना है, यानी PQRS में देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, फालतू चीज़ें पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सिर्फ इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स,
एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।